आज मनाए जा रहे संविधान दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा में भारतीय विचार मंच वडोदरा द्वारा भारतीय संविधान में भारतीयता पर एक खास कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। आज 26 नवंबर संविधान दिवस है। 2015 से हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा यह संविधान दिवस की हर्षोल्लास भरी यह दिनचर्या शुरू हुई है। तो 26 नवंबर हर साल हम संविधान दिन मनाते हैं। संविधान दिन पर हमारे संविधान निर्माता और संविधान सभा जिसने हमारे यह संविधान का निर्माण किया उनको हम याद करते हैं और यह दिन हमें संविधानवाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की भी याद दिलाता है। संविधान दिवस का कार्यक्रम वैसे तो 2015 से लगातार पूरे भारत में हो रहे हैं, लेकिन केवल भारत ने संविधान प्राप्त किया, स्वीकार किया 26 नवंबर को 1949 में, उसको लेकर एक ड्राफ्ट फाइनल हमने स्वीकार किया। क्या केवल इतना मात्र ध्यान करने से जो संविधान का मूल उद्देश्य था या संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य था? 2015 में तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पहली बार इसको मनाया गया, लेकिन मैं आज के संदर्भ में जब विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि संविधान दिवस मनाना ये उस ड्राफ्टिंग कमेटी की विशेषताएं क्या थी और संविधान किस तरीके से हमने स्वीकार किया उसकी प्रक्रिया को एक बार रिविजिट करना। लेकिन उसके जो डिबेट्स है उसमें हम जाते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें ध्यान में आती हैं। बाबा साहब के बारे में माना जाता है कि उनको 60 संविधानों की जानकारी थी और राजनीति विज्ञान की जितनी मेरी जानकारी है इतनी विशद जानकारी संविधान के बारे में तत्कालीन समय में किसी और के पास नहीं थी। तो बाबा साहब का एक बहुत बड़ा योगदान इस संविधान के रूप में, उनका जो ज्ञानार्जन रहा, जो उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया उस रूप में देश को मिला है। तो इस नाते उस महापुरुष को भी हम संविधान के माध्यम से याद करते हैं। संविधान दिवस पर सबसे बड़ी चर्चा यही होती है कि संविधान को हम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आज यहाँ बैठे लोग भी, क्योंकि बहुत वाइड सब्जेक्ट है, यहाँ बैठे लोग भी बहुत कुछ या काफी कुछ नहीं जानते होंगे। हम अपने बच्चों को, युवाओं को संविधान नहीं समझा पा रहे, नागरिकों को नहीं समझा पा रहे, क्योंकि भारतीयता, सिविक सेंस, ट्रैफिक सेंस, बहुत सारी चीजें इसमें सम्मिलित है। संविधान को कैसे ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक पहुँचाया जा सकता है? संविधान दिवस का सेलिब्रेशन ये उसमें एक अच्छा कदम है। दूसरा, लेकिन उससे महत्वपूर्ण मैं बात मानता हूं कि दुर्भाग्य से संविधान सभा में इस पर बहुत सारी चर्चा है। क्या सही में संविधान का ओरिजिनल ड्राफ्ट अंग्रेजी में लिखना चाहिए था क्या? इसको लेकर बाबा साहब के सामने ही प्रश्न है और संविधान सभा के बहुत सारे जो सदस्य हैं वो इस पर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। इंडिया दैट इज भारत है या भारत दैट इज इंडिया है, इस पर भी चर्चा होती है। तो मैं मानता हूं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी समाज व्यवस्था, हमारा नेतृत्व, सारे ही इसमें कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि हमारी कलेक्टिव फेल्यूर है कि हम संविधान के सारे प्रावधानों को, संविधान की फिलॉसफी को भी पूरे समाज तक नहीं ले जा पाए। लेकिन इसमें कुछ बदलाव निश्चित शुरू हुए हैं। अभी नहीं, जब जब ऐसे डिबेट्स होते हैं, इमरजेंसी के कालखंड में हम देखते हैं संविधान पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। फिर हम देखते हैं जब राजीव गांधी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता थे और शंकर दयाल शर्मा ने उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुलाया था और उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता, सबसे ज्यादा चर्चा हुई। क्राइसिस आता है तो चर्चा होती है,
नॉर्मल कोर्स में नहीं होती है, ये समस्या है। तो मुझे लगता है कि हमको संविधान दिवस को इसका भी एक बहाना बनाना चाहिए कि संविधान की फिलॉसफी को और संविधान के प्रावधानों को हम समाज तक ले जाए, शिक्षा के माध्यम से भी ले जाए। अलग अलग दिवस, अलग अलग चित्र, अलग अलग जो चैप्टर्स और ये बने हुए संविधान में, उसके भी विषयों को लेकर जाए। आज संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय विचार मंच और ऑर्गेनाइजर वीकली के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है वह सायं को होगा और उसमें पूर्व राज्यसभा सदस्य एकात्म मानव अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी का मूल उद्बोधन रहेगा और उसकी अध्यक्षता श्रीमंत राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ जी करेंगी। उसमें दूसरा सत्र मध्य प्रदेश सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी IAS अधिकारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव का रहेगा, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी करेंगे। और उसका जो तीसरा सत्र है वह बाबा साहब की विचारों पर केंद्रित रहेगा, जिस सत्र को मुझे संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और उस सत्र की अध्यक्षता प्रफुल्ल केतकर जी संपादक ऑर्गेनाइजर करेंगे। मेरा ये मानना है कि संविधान दिवस की चर्चा के माध्यम से जन जन तक संविधान की जो मूल कल्पना है वो पहुंचना चाहिए। सभी व्यक्तियों को, नागरिकों को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे समाज में वह दिशा निर्देशन भी कर सकें और अपने हितों का संरक्षण भी कर सकें। तो यह कार्य जो 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था वो स्तुत्य कार्य है, अनुकरणीय कार्य है। मेरा मानना है कि स्कूल और विश्वविद्यालय और समाचार पत्र और मीडिया हाउसेस इसके बहुत बड़े माध्यम हैं कि वह आम जनता तक ये विचार और संविधान की मुख्य बातें पहुँचें।